कहना ही क्या उन पे, लिखना ही क्या उन पे। एक कंपोजिशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि फॉर कंपोज़र इट्स वेरी नेसेसरी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुने। जैसे इट कैन बी जैज़, इट कैन बी स्पेनिश, इट कैन बी जो बॉलीवुड के हमारे सिंगर्स हैं किशोर दा, रफ़ी साहब, जितना आप सुनेंगे उससे मुझे ऐसा लगता है कि कंपोजिशन स्किल्स डेवलप होते हैं। ज़्यादा सुनना है पहले बहुत सालों तक, तो उसके बाद में आपके सबकॉन्शियस पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक आमद डेवलप होती है। और उसके बाद में जब आप कंपोज करने बैठते हैं तो आपकी वो जो आमद है वो बहुत स्ट्रांग होती है और कहीं ना कहीं से एक थॉट आता है, उसी को बोलते हैं कि कैसे कंपोज करें। और उसके भी कई तरीके हैं कि मे बी आप पहले कंपोजिशन बनाएं, उसके ऊपर लिरिक्स लिखें, या फिर पहले लिरिक्स के ऊपर कंपोजिशन बनाई जाती है, ऐसा भी है। तो उसमें एक थॉट मिलता है कि कोई भी एक शब्द होता है तो शब्द के फील के हिसाब से कंपोज किया जाता है। और आज जो मैंने गाना मैं आपके सामने कंपोज करूँगा या आपके सामने मैं उसको कैसे उसका इम्प्रोवाइज़ करते हैं, कैसे उस गाने को डेवलप करते हैं, उसमें मैंने पंचम दा का गाना चुना है। और गाना मैं आपको चाहूँगा कि आप गेस करें कि मैंने कौन सी बीट से, कहाँ से, किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को चूज़ किया है और कैसे उसको कंपोज किया है। कहना ही क्या उन पे, लिखना ही क्या उन पे। महके ये मन चंदन, नैना सदा उन पे। पैटर्न बनाया है, फिर परकशंस, और उसके बाद में एक तबले का ता। तो ये पैटर्न लेके मैंने इस कंपोजिशन में ये किया है कि मैंने पहले कंपोज नहीं किया है, पहले मैंने एक पैटर्न बनाया है, उस पैटर्न को मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है और खुद ही सब इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया है। आप उसको देखिएगा कि कैसे बेस गिटार का उसमें यूज़ है। बेस गिटार भी पंचम दा का बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था। वो चंचल चांदनी, रागों की रागिनी, मीठी सी तान में तुसरों की स्वामिनी, थोड़ी सी। एंड मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आई वर्कड विद लॉट ऑफ म्यूजिशियंस हु यूज टू प्ले फॉर पंचम दा, लाइक टोनी वॉज, ही हैज़ प्लेड फॉर मी फॉर मैनी सॉन्ग्स ऑफ माइन। और रमेश अय्यर जो उनके गिटारिस्ट थे, बबलू दा जो कि उनके अरेंजर थे, उन्होंने मेरे लिए भी 3 गाने अरेंज किए बबलू दा ने। और कुटुम दा जो कि उनके तबला प्लेयर थे, भवानी शंकर जी, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। और भी बहुत सारे, जैसे मनोहरी दा हैं, मनोहरी दा ने तुम जो मिल गए में बजाया था। और उसके बाद में वही गाने का जब रीमिक्स कर रहे थे तो सैक्सोफोन मनोहरी दा ने ही बजाया मेरे लिए, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया और उनका आशीर्वाद मुझे मिला, उनकी ब्लेसिंग्स मिली। और हमें, जब मैं दिल्ली रहता था तो पिकोलो और फ्लूट उन्होंने हमारे लिए, और सैक्सोफोन दिल्ली में भी बजाया था, एक बार वहाँ भी आए थे। रिसेंटली अभी हमने 50 ईयर्स सेलिब्रेशन ऑफ शोले एक शो किया था, 2 शो किए थे एनसीपीए में, जिसे कि लाइव फिल्म के साथ में और गानों के साथ में और बैकग्राउंड स्कोर के साथ में हमने फिल्म के साथ पूरा ऑर्केस्ट्रा सिंग किया था। एंड दे वर अबाउट 55 म्यूजिशियंस, जिसमें ब्रास सेक्शन, चेलो सेक्शन, वॉलिन सेक्शन। तो मुझे पंचम दा का काम और ज़्यादा नज़दीक से जानने का मौका मिला। मैंने वो सब पार्ट्स लिखे और उनको कंडक्ट किया, और थोड़ा मुश्किल था क्योंकि फिल्म के साथ में उसको सिंग करके लाइव स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ में कैसे था। अगर वो बुलेट बाइक का सीन है तो वो पूरा वही साउंड चाहिए था हमें, या सिक्का उछालने का। तो ये सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ में हमने ये शो किया था और बड़ा ही कामयाब शो रहे ये। और इसे आप देख सकते हैं, ये यूट्यूब पर कुछ इसकी क्लिपिंग आपको मिल जाएंगी 55 म्यूजिशियंस के साथ में रवि पवार सिम्फनी में। और इसमें रमेश सिप्पी साहब भी थे, जावेद अख्तर साहब भी थे ऑडियंस में, और इसकी जो वॉइस ओवर है वो कबीर बेदी जी ने की थी। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत मज़ा आया उस काम करने का। और इसमें मंस थे ट्रम्बोन पर,
जो कि ओरिजिनल शोले में भी थे। तो काफ़ी पंचम दा के ओरिजिनल म्यूजिशियंस लाइक कांचा जी आए थे स्पेशली एज ए स्पेशल गेस्ट। तो ऐसा मेरा सौभाग्य रहा कि उनके म्यूजिशियंस के साथ मैंने काम किया है। तो आज के गाने को हम जो आपके सामने कंपोज करेंगे उसको हम कैसे कंपोज करते हैं आप देखिएगा। पहले एक बीट बनाई जाती है, उस बीट को मैंने पहले प्रोग्राम किया है, कंपोजिशन पहले नहीं किया है। तो कैसे उस मादल को, उन्हीं का गाना है एक, और क्योंकि मैं उस गाने को गा नहीं सकता कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, तो मैंने अपना गाना बनाया है उसी बीट के ऊपर। लेकिन आपको पंचम दा का फील मिलेगा। वो लोग तो लेजेंड हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं सिर्फ कि किस तरीके से उस गाने को कैसे, किस हद तक कोशिश कर सकते हैं कि वैसा एक थोड़ा साउंड करे, थोड़ा भी उनका आशीर्वाद मिले। तो मैं इस गाने को गाया भी मैंने है। और देखिए आप पहले जैसे इसका मादल का पैटर्न क्या है आप ये देखिए। जब मैंने इस गाने को कंपोज किया तो कंपोज करने के बाद में हमारी पहली जो होती है चीज़ कि इसके ऊपर लिखवाया जाए किसी से। तो इसे मैंने, मेरे एक राइटर हैं अमित महोदय, जिनको मैंने कंपोजिशन भेजी, क्योंकि ये पहले कंपोजिशन पर आधारित गाना है। तो मैंने उनको कंपोजिशन भेजा और फिर उन्होंने इसे बड़ा सुंदर लिखा और उसके बाद में मैंने उसे कंपोजिशन के मुताबिक उस मीटर में उन्होंने इसको लिखा। ये बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल होता है उसमें से थॉट पकड़ना। और फिर उनके अपने अपने जो थॉट्स थे उसको मैंने माइक पे गाया और उसे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बजा के और एक साउंड तैयार किया। और एक अनूठा और अलग पैटर्न है ये, और इस पैटर्न को मैंने आधार मान के कंपोजिशन बनाई है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगेगी। हे गाइस, ये है मादल और ये पंचम दा का बहुत ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था। अब तो ये हमने इसको बॉलीवुड के हिसाब से कर रखा है, आजकल यही ज़्यादा पॉपुलर है। बस उस टाइम पे नेपाल से आती थी मादल और वो प्लेयर जो थे नेपाल से ही आते थे, रंजीत गजमेर, कंचा, तो ये लोग सब बजाते थे। और ये जो है बी फ्लैट में, मैंने क्योंकि गाने का स्केल बी फ्लैट है तो ये बी फ्लैट में है और ये एफ में है। इनको ट्यून किया जा सकता है, आप यहाँ से ट्यून कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। थोड़ी सी चुलबुली, थोड़ी सी मखमली, सपनों के रंग में वो कोमल सी कली। इसके बाद में हम लोग इस पैटर्न को, जैसे सापा मैंने बजाया, सापा बजा सापा सापा, इसके बाद में घिस्सा और तबला जो हमने यूज़ किया, पखावज की तरह जो तबले का साउंड उन्होंने यूज़ किया, मे भी उन्होंने शायद पखावज यूज़ किया होगा। तो ना और घिस ये जो है उस पे तबले पे है, और ये मैं पैटर्न अब आपके सामने बजाऊंगा और उसके बाद में उस पैटर्न के ऊपर मैं कंपोज करूंगा। तो ये मैंने बेसिक इसका आधार बना के कंपोज किया है। कहना ही क्या उन पे, लिखना ही क्या उन पे। तो ये है ग्लास और इसे सुर किया जा सकता है अलग अलग सुर में। जैसे इस गाने का स्केल बी फ्लैट है तो मैंने इसे बी फ्लैट में मिलाया है, लेकिन आप इसमें जितना पानी भरेंगे, पानी भर के आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से सुर पे ये सही आ रहा है इस गाने के हिसाब से। और जो भी आपका गाने का स्केल है उसको आप इसके हिसाब से पानी डालिए और इसको यूज़ करिए। इसे इस चम्मच से मैं बजा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और पंचम दा इस तरह के प्रयोग बहुत किया करते थे, जैसे उन्होंने चुराली में भी ये प्रयोग किया था और इस गाने में भी मैंने उनका ये यूज़ किया है ग्लास का पैटर्न। और इस पैटर्न को उसके साथ, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, लेकिन देखिए इसकी खूबसूरती ये है कि अपने आप में एक अनोखा पैटर्न है ये। और इन पैटर्न्स को मैंने यूज़ करके गाना बनाया है। और ये क्योंकि एक नया और अनूठा मुझे लगा तो मैंने इस पैटर्न को चुना और इस पैटर्न के ऊपर अपना गाना बनाया। और इसका पैटर्न तब तक बस ये है, फर्स्ट बीट पे क्वेवर नोट, बेस गिटार का जो पैटर्न इस गाने में रखा हुआ बड़ा सिंपल, बिल्कुल गाने के साथ रिदम के साथ मिलके आना चाहिए बेस। जैसे 1 2 3 4, ये अलग अलग कॉर्ड्स पे आप इसको सुन सकते, जहाँ पे भी, जैसे बी फ्लैट है या ई फ्लैट पे जा रहा है या एफ पे जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको उसको चेंज करना है और उसी तरीके से आपको बेस। मैंने तो लाइव बजाया है, आप अगर चाहें तो इसको कीबोर्ड पे या सिंथ, आजकल तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग के लिए साउंड्स हैं, उस पर आप इसको बजा सकते हैं।
कहना ही क्या उन पे, लिखना ही क्या उन पे। उस समय एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का ज़माना था और बैकग्राउंड स्कोर में जैसे आजकल तो सिंथ होता है या काफ़ी टोन्स होता है, टेक्नो टोन्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस समय सिंथ का ज़माना नहीं था। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता था वाइब्रोफोन, जो कि स्टील प्लेट्स होती थी और 8 या 6 स्टिक्स से बजता था, उसमें कॉर्ड्स बजते थे सारे, और कॉर्ड चार्ट गिटारिस्ट, बेस गिटार और ये सब लोग बजाया करते थे। तो एक वाइब है, इसका नाम ही वाइब्रोफोन है, आपको एक अलग वाइब मिलेगी। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कितने भी पुराने गाने सुनेंगे सलील चौधरी के या आप कल्याण जानन जी के या आर डी बर्मन के, तो आपको ये साउंड मिलेगा, तो उसका एक अलग आपको फील मिलेगा। कहना ही क्या उन पे, लिखना ही क्या उन पे। अब ये जैसे हमारी बीट तैयार हो गई है, अब ये बीट चल रही है, इसको मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सारे प्ले करके इसको सीक्वेंस कर दिया है। अब मुझे इसके ऊपर कुछ मेलोडी सूझनी चाहिए, जैसा पैटर्न चल रहा है विदाउट द कॉर्ड प्रोग्रेशन। कॉर्ड प्रोग्रेशन जो बाद में आएगी, अभी सिर्फ मेलोडी जैसे आया विदाउट लिरिक्स, दा 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 रा ना ना, दा 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 रा ना ना, ये स्कैन बन गया है। दा 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 ना ना ना, क्रॉस लाइन, दा 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 दा, दा 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 ना ना ना, दा 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 रा रा रा, दा दा दा। फिर जो संज्ञाएं वो देंगे राइटर, जैसा मैंने उनको बोला है कि इसके ऊपर अलग अलग आप बोलिए लड़की के बारे में, दा 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 ना ना ना, दा 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 रा रा, फिर उसका एक हाई पिच बना के इसको, तो इस तरह से कंपोजिशन मैंने बना दी है। उसके ऊपर फिर इसे अमित महोदय ने इसे बड़ा अच्छा तरीके से लिखा है और उनके अपने थॉट्स, फिर मीटर, बहुत सारी चीज़ें हैं और म्यूज़िक पीसीस जैसे मैंने बनाए हैं इसके ऊपर कि तारे तारा तारा रा रा, ये मेरा एक थॉट आया और पहले थॉट को फिर इसको वायलिन पर मैंने या फ्लूट पर इसको लिया है, डन 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 डन, गम प प स ध प म ग म प ध प, ये एक फ्रेज है, इसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को लिया, उसके ऊपर डब कर दिया। गिटार का जो पैटर्न इस गाने में है, इसमें रिदम गिटार नहीं बजा हुआ है, सिर्फ प्लकिंग रखी है, तो ता 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 ता, और जैसे जैसे आप कॉर्ड्स चेंज करते रहेंगे, इसे आप कीबोर्ड पर भी बजा सकते हैं और लाइव अगर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइव एकॉस्टिक साउंड एकॉस्टिक ही होता है, जो लाइव इंस्ट्रूमेंट का एक सोल होता है वो अलग होता है। तो पैटर्न है 1 2 3 4। तो ये आप अलग अलग कॉर्ड्स के हिसाब से जैसे जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन होती है, अगर एफ़ आता तो एफ़ पे यही प्लगिंग करनी है, और इसी तरीके से आप अपने गाने को पूरा फिल कर सकते हैं टू गेट अ प्रॉपर साउंड। और आप इसी तरह से मुझे अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और जो डीप स्टडीज़ होती है गाने के अंदर के सीक्रेट्स क्या क्या होता है, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा विद माय इंस्ट्रूमेंट्स। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, और आप अब इस गाने को सुन सकते हैं। ये गाना पूरा तैयार हो गया है, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। कहना ही क्या उन पे, लिखना ही क्या उन पे। महके ये मन चंदन, नैना सदा उन पे। वो चंचल चांदनी, रागों की रागिनी, मीठी सी तान में तुसरों की स्वामिनी। थोड़ी सी चुलबुली, थोड़ी सी मखमली, सपनों के रंग में वो कोमल सी कली। तुमसे ही है मेरी जिंदगी, जिंदगी। कहना ही क्या उन पे, लिखना ही क्या उन पे। महके ये मन चंदन, नैना सदा उन पे।
कहना ही क्या उन पे, लिखना ही क्या उन पे। महके ये मन चंदन, नैना सदा उन पे। तू सुनहली धूप सी, तू रुपहली रूप सी, रस्मों में रीत सी, गीतों में प्रीत सी, भीनी सी भोर में सुंदर सी धुंध सी, वो नीले गगन में बदली में बूंद सी मिल रही है नई रोशनी, रोशनी। कहना ही क्या उन पे, लिखना ही क्या उन पे। महके ये मन चंदन, नैना सदा